जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। लिख लो, जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो शायद अल्लाह सजदों में मौत दे दे, नमाज की हालत में मौत दे दे, कुरान की तिलावत में मौत दे दे, अपनों के बीच मौत दे दे। ऐसी जगह मरो जहां कोई रोने वाला हो, जहां कोई कंधा लगाने वाला। ऐसी जगह ना मरो कि जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी जगह ना मरो कि गुस्ल के लिए तुम्हारा जिस्म का टुकड़ा ना मिले। तो जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजारोगे और तुम समझोगे कि मौत मुझे अच्छी मिले। वो इतना दर्दनाक मौत हुआ उन बच्चों को, अल्लाह उन बच्चों के गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मरने के बाद किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हो सके तो मरने वालों की तारीफ करो, उसके हक में दुआ बख्शो, मगफरत की दुआ करो। वो बच्चों को शैतान ने वरगलाया, बहकाया, वो बच्चे बहक गए और वो नौजवान बहक करके चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हादसा हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। मेरे नौजवानों, एक लाश मिली नाले में। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि नहला से ना बड़ा नाला था, एक लाश बहता हुआ आ रहा था। लोगों नजर पड़ गई, भीड़ लग गई गांव वालों की। बोले क्या करो चिको, क्या चिको, क्या चिको। लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा कौन है ये। ऐसा पता चल रहा है कि मालूम हो रहा है कि मरने वाला 2-3 दिन हो गया, इसकी शक्ल बदल गई है, फूल गया लाश। कुछ नौजवान आगे बढ़े, नाला से लाश को निकाला, रखा। बोला पहचानो तो सही है कौन, इर्द गिर्द कोई किसी गांव का तो नहीं है। लोगों ने जोर दिया दिमाग पर, बोला नहीं, इस आदमी को तो हम लोग नहीं देखे, आसपास का नहीं है, ये लगता बहुत दूर का कहीं से ये कोई मर गया होगा, नाला में वो गिर गया होगा, मौत हो गई होगी और लाश बहता हुआ चली आया होगा। पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, भाई बोले भाई पता करो भाई, ये तुम लोगों का है कि ये उधर का है, ये हमारा हिंदू भाई है कि मुसलमान है। देखो अगर मुसलमान है तो इसको तुम लोग तजवीज़ व तकफीन करके जनाजा पढ़ के दफना दो। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हाँ यही करेंगे। तो लोगों ने पहचानने की कोशिश किया तो पहचान नहीं पाया, इसलिए कि चेहरे पे ना दाढ़ी थी ना इस्लामी लिबास था। तो बोला कि पहचान में आ जाएगा, इसका देखो पॉकेट में, इसका जेब में आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा, पता चलेगा। कोई कागज़ देखो तो पॉकेट में हाथ दिया तो कुछ कागज़ मिले, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड बोले बस नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। तो आधार कार्ड पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू, अब बापा का नाम है चिंटू। बोले किरण समझो भाई, इधर की उधर की भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोले नहीं समझ में लजो, समझ में नहीं आया इधर का उधर। तो हो समझ में नहीं आया कि इधर का उधर का है। तो बोला कि एक शक्ल और है, इसको पहचानने की एक शक्ल और है। तो बोला कि क्या है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये शक्ल है, वह ऐसे ही पहचान में आ जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का, पहचान में। अब वो क्या शक्ल है हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही जानते हैं। गौर करने का मकाम है, जानते हैं पहचान में आ गया वही मुसलमान है। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो कुछ यहूदी अगर रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे।
वो यहूदी है मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। तो लोगों ने पहचान लिया, बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतजाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया, चला गया सिंगरा, वहां जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे। लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में ले दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए। भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा नहीं नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा। वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नियत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो नौजवानों, तुम कहां चले गए? अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, लेकिन मस्जिदें अभी तक खाली है। अरे आइडियल, अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है किसी को, अगर किसी को अपनी जिंदगी का हीरो बनाना है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हीरो है? वह आइडियल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ। लेकिन ये आइडियल बनाएगा नचनिया को। अभी देखिएगा ना, अभी जीन्स पैंट निकली हुई है, जीन्स पैंट। मैंने ड्राइवर किशनगंज बस स्टैंड पे चाय पी रहा था, तो मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत लड़का है, ओ हो पैंट टी शर्ट पैंट पहन के खड़ा था। और देखे कि यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुआ फटे था। तो हम ड्राइवर को बोले कि लगता है कि लड़का बहुत गरीब घर का है। हा, ए बेटा ऐसा करो, ये 200 रुपया लो, बच्चा को मदद कर दो, कोई कपड़ा खरीद लेगा, फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है। तो ड्राइवर है वो 200 रुपया लेके गया, तो उसके हाथ में दिया कि लो, तो पीछे हट गया, बोला ये का दे रहे हैं? तो हम बोला इधर आओ, ए बेटा ये पैसा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। तो बोला का हम फकीर हैं, भीख मांग रहे हैं का? तुम फिर का हो? बोला वो पैंट देख के आप सोच रहे हैं? बोला ये पैंट फटलो नहीं जगह स्टाइल जे, आग लगे ऐसे स्टाइल पे, लानत हो, कुर्बान जाओ। एक जमाना था फिल्मिस्तान में हीरो लोग ढीली पैंट पहनता था, ढीली मोरी वाली, इतना बड़का मोरी। रास्ता में चले तो रास्ता में झाड़ू देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही झाड़ू लगाते हुए जाता था। वो देखा, वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना। ये भी नकल करता है ना, ये जो देखता है वही करता है, वो जो करेगा ये वही करेगा।
वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना। अब देखिए वो टाइट कर दिया, तो ये भी टाइट पहन रहा है। ऐसी पैंट पहन के बैठा, भी जींस पैंट निकला है कि अगर पेशाब लग जाए, पेशाब करने बेचारा पहली बात तो बैठ नहीं पाता सही से, इसलिए कि बैठेगा तो पीछे से फटेगा, तो चूकू मार के बैठता बेचारा, ऐसे ऐसे बैठता है। तो अब वो पेशाब का जोर है, तो आधा पेशाब कंप्रेसर में पंप्रेसर में वो बाहर निकल जाता है, आधा जो रुक जाता है वो जितना जोर लगाता है नहीं उठेगा, नहीं निकलेगा। वो जब खड़ा होगा पेंटे में गिरेगा। वो ढीला किया, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेला खत्म। तुम किसके चक्कर में पड़े हो नौजवानों? अरे आइडियल बनाना ही है तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को बनाओ। किसको आइडियल बना के चल रहा? पहले जमाने में घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते थे? तो सूरज के साए को देखकर लोग अपना अपना काम करते थे कि सूरज सर पे आ गया तो दोपहर का वक्त हो गया है, सूरज ढल गया असर हो गया है, और सूरज गुरूब हो गया मगरब का वक्त हो गया है। और उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कितनी देर तकरीर करेंगे? पता कैसे चलेगा कि कितनी देर तकरीर करेंगे, कितनी देर नहीं करेंगे? तो वो मुकर्रिर साहब ना, मौलवी साहब अपना जेब में एक वो टेबलेट रखते थे, तो जब वो तकरीर करने बैठते थे ना तो मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। आदमी से बोला कि मौलवी साहब की बायोलॉजी जो माइके नहीं छोड़े मौलवी साहब। बोले कितना तकरीर सुनवे? एक एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। बोला फिर? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते शेरवानी का बटन चला गया था, उसी को चबा रहे थे वो। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल हैं, कुर्बान जाओ। वो क्या है? वो क्या है? हम देखते हैं, आप देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह बोलो वो अल्लाह नहीं देखता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर चीज देखता है। लेकिन एक चीज अल्लाह नहीं देखता, वो क्या चीज है? अल्लाह नहीं देखता। अच्छा कुरान में हर इल्म है। हजरत अली के पास एक यहूदी आया था, उन्होंने सवाल किया था कि अली तुम कहते हो कि खुदा हर चीज देखता है, वो क्या है जो खुदा नहीं देखता है? तो हजरत अली ने जवाब दिया था। और वही ये दूसरा यहूदी हजरत अली से पूछा कि अली तू बता, कुरान में हर चीज का इल्म है लेकिन वो क्या है जो कुरान में नहीं है? जानते हो कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या नहीं है जो कुरान में नहीं है? वो झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। कुरान में झूठ, कुरान में झूठ। अब वो क्या है जो हम देखते हैं खुदा नहीं देखता है? वो सपना चुके। अल्लाह सपना देखता है? अरे अल्लाह सोएगा ही नहीं तो सपना कहां देखेगा? जो सोएगा वो सपना देखेगा। मेरा अल्लाह सोने से पाक है, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। मेरा अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मेरे रब को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। कुर्बान जाओ। तो मौजूद सामने किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक वादा करो इंशाल्लाह कि जत देर आमार बक्तव्य होबे इंशाल्लाह भारो कोले अपनारा सुनबेन और एखान थी दुआ करे जाबेन इंशाल्लाह। कत लोग तैयार आছেন इंशाल्लाह दुआ करे जाबेन? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह।
दुआ करके जाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाने आने का माहौल तो नहीं बनाएगा भाई, कोई जाएगा आएगा नहीं तो आई लगले आई ठंडा टाइम चाहिए। एक तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ, बोला है हमने बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ, बोला बहुत जोर से लग लो जी मौलवी साहब। बोले बैठो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने इशारा किया बेटा जाओ, तो नौजवान बोला कि नहीं जाएंगे। बोला कहीं नहीं जाएगा, बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने वादा कर लिया है कि दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। तो मेरे भाइयों उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो उस मजलिस में दुआ मांगी जाए, वहाँ दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ। उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करता उठाता है, अल्लाह को शर्म आती है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। और दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ। तीसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जो छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, देखिए ये 4 साल का बच्चा मेरे आगे बैठा हुआ है, कुर्बान जाइए, अभी इसे अपने बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन इस जलसे में ये बैठा हुआ है। कुर्बान जाइए। ये बच्चे कौन है जानते हैं? ये बच्चा जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा काफिर का हो, बच्चा मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। ए बेटा माइक बहुत अच्छा, आवाज़ बहुत खींच रही है, देखो थोड़ा सा संभालो भाई। बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। तो इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा उस दुआ पर, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा मेरे भाई। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं। उलमा फरमाते हैं कि रात का जब आखिरी हिस्सा होता है, और जिसको कहते हैं कि रात 12 बजने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। अब दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बताता चलूं कि मैं मुसाफिर हूँ, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे, एक मरतबा और हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे माशाअल्लाह। बस आइए, दुआया कलिमात, यहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। माशाअल्लाह ये चैनल वाले बच्चे लोग हैं, ये चैनल लेके जहाँ जहाँ जलसा होता है, पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, पहुँच जाता है। मौजूद सामईन किराम, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को दावत दे दिया कि भाई हम दुकान खोले हैं, रात में दुआ है मेरे घर में, तुम लोग सब आना। तो वो गांव देहात में ऐसा होता है ना भाई वो दुआ के लिए सब उसके घर पे पहुंच गए। तो बोले ओ मौलवी साहब बोल रहा दुआ करे ले। बोले नहीं मौलवी साहब का काम नहीं है, दुआ हम करेंगे, आप लोग आमीन बोलना। बोला जी ठीक है। सबको बैठाया, बोला कि देखो हम नई नई दुकान खोले, किसी को पता नहीं थे कि दुकान खोला कौन चीज़ का, कुछ लोगों को पता था शायद। ये बोला कि भैया देखिए हम दुआ करेंगे, आप लोग खाली आमीन बोलिएगा और कुछ मत बोलिएगा। ये दुआ किया, जिसकी दुकान थी वही दुकानदार दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह खूब बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दिन में भी बिक्री हो। पीछे से एक आदमी बोला भैया आमीन कोई मत बोलना। बोले कने हो? बोला अरे वो कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे।
आमीन कहना दुआया कलिमात है, चंद अशार में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए बोलता सुभान अल्लाह, आमीन बोलना चाहिए, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ आमीन बोलना चाहिए, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए? तो आमीन ना बोलबो हो। अभी सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? बोले ना सर रहेगा ना टेब दर्द होगा। आमीन बोलना मेरे बच्चों। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मौजूद सामने किराम, एक बादशाह है पूरे मजमे में कहता है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह खड़ा है, बादशाह ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे के अंदर में, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, और जिसका जवाब सही नहीं होगा उसको कि लोग आपस में मशवरा करने लगे, कोई खड़े मत होना, ये बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा, जान से मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खटके खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह साहब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह कहे ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला कोई सवाल चले? अरे सर में बाल नहीं है सवाल है, टकला का है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। इन्होंने कहा कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि सब बाल देते देते घिस गया, एक कोटो बाल नहीं है। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। इनाम दिया गया। बोला अच्छा ठीक है, मेरा सब बाल घिस देते देते, सदका खैरात सदका ज़कात देते देते ये मेरे हथेली का बाल सब घिस गए हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले भैया आप फंसी गए, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप
आपका देते देते घिस गया, और आप जो कुछ देते हैं वो हम ही को देते हैं, हम ही लेते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा जी, एक इनाम दो, इनाम दो, इनाम दो, इनाम दिया। अब बादशाह का कि ठीक है, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल यही है कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों को जो मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान ने कहा कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा हुआ है, हसरत से अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया इन लोगों। बादशाह ने कहा कि मेरा चौथा सवाल, और चौथा सवाल बादशाह का क्या था, उसको क्या जवाब मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले एक वादा करो कि इस मजलिस में आए हैं, यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह लेकर जाओगे? एक की बोले। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है देखिए आप लोग। अरे कोई औरत के चेहरे में दाढ़ी है? मर्दे के ना है, लेकिन ये बुधवा को देखिए दाढ़ी निकलती है, नौवा के चला जाता है, बोला जल्दी करा, खटखटा बज गए। दाढ़ी कहती है कि अरे तुम छीलो मत, तुम मुझे मत काटो, तुम मर्द हो, मर्द की पहचान दाढ़ी है। ये कहता नहीं, हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम उधर का है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? जो दाढ़ी नहीं रखे रखे हो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह का पक्का वादा करो। अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, अल्लाह ये शैतान ने वरगला दिया है, बहका दिया है, अल्लाह इन बच्चों को नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वो बच्चे, देखिए ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरे रब की ताकत क्या है, मेरे रब की पावर क्या है, मेरे रब की शान क्या है? कुर्बान जाओ, आओ अदना से मुर्गी के बच्चे को देखो, मुर्गी के बच्चे को देखो। एक मुर्गी अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद बच्चा निकलता अंडे से। कितने दिन के बाद निकलता अंडा? बोलो बोलिए, साइंस कहती है कितने दिन के बाद अंडा से बच्चा निकलता? बोलो 22 दिन के बाद, 22 डेज के बाद, 22 दिन के बाद बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकलता है। अब उस बच्चे का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा, अब कितना बाप छिगोगा। एक जगह आप कंकर रख दीजिए, एक जगह चावल रख दीजिए, वो बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, वो बच्चा जानते हैं कंकर की तरफ नहीं दौड़ेगा, उधर चोंच नहीं मारेगा, वो बच्चा दौड़ेगा चावल की तरफ, दाने की तरफ। उस बच्चे को किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था कि उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना वो कंकर नहीं, ये चावल है। वही तो मेरे रब की ताकत है, वही मेरे रब की शान है, वही मेरे रब की पावर है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरे रब की शान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी दावा जवानी पे या अपनी बाजुओं पे, ताकत पे कभी भी गुरूर मत करना। कभी तो हम जवान हैं, नमाज पढ़ के क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं, जमात में जाके क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं, अभी जैसी जिंदगी गुजरती है गुजार लो। जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर मस्जिद को देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब फिर नमाज देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर खाने काबा का हज करेंगे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा तुमने सजाया है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे जो नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर हो, तो इंशाल्लाह एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज के बाद से हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह। हाँ,
वो मौत कितनी हसीन होगी, वो मौत कितनी प्यारी होगी जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, रुकू की हालत में हो जाए, जलसे की हालत में हो जाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हो जाए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए हो जाए, कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। हा, कै दिन रहना है? अरे भाई बोलो, कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं, आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगे मरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन? 150 साल। अब वहां लाखों साल, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहां है? तो इंशाल्लाह घर बनाओगे? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह घर बनाने के लिए? माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा आपको। एक बादशाह था, एक बादशाह है, उन्होंने ऐलान किया, वजीर से कहा कि पता कि मुझे चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ढूंढो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसको पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो वजीर बोला कि हुजूर ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि रे भाई सोना भी 1 रुपये किलो है, खाजा भी 1 रुपये किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा? तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना, इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला रह गया। खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज़ को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पकड़ के ले आया, इसी को पकड़ के ले आया। तो बोला कि अब तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी हिच्चा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी हिच्चा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक, उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु हमको क्षमा कर दिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए। गुरु बोला अच्छा ठीक है, चिंता नहीं, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई, अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं,
मुझे चढ़ाइए। तो बादशाह बोला काहे, आपको काहे चढ़ाएं, आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको काहे चढ़ाएंगे। तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोले जो गुरु जी, बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो जा आज जिसको फांसी लग जाए स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि बेवकूफ को बुला लिया। वो वजीर गया ढूंढा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया, लिया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया कि यही है बेवकूफ। बोला अच्छा तुम ही बेवकूफ हो। बोला जो समझिए। तो बादशाह अपने गले से हीरे का हार फोड़ कर उसको पहना दिया कि लो मेरे तरफ से इनाम है, गिफ्ट है, तोहफा। ये बेवकूफ अपने घर चला आया। इधर 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 कीजिए, बेवकूफ चला आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया। बादशाह बीमार हो गया, लोग इयादत को जाने लगे, लोग देखने को जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला कि जिस बादशाह ने मुझे हीरे का हार दिया था वो बीमार हो गया है, ये भी देखने को पहुंचा। तो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने पहचान लिया कि हीरे का हार इसके गले में है, मैंने ही हीरे का हार दिया था, ये बेवकूफ आदमी है। तो बादशाह ने कहा कि बाबू तुम भी आ गए। बोला हम भी आ गए। तो बादशाह ने कहा कि बस ये मेरी आखिरी मुलाकात है तुमसे, अब इस दुनिया को छोड़ के हम जा रहे हैं उस दुनिया में। तो बेवकूफ बोला कौन दुनिया में जाइए। बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है जहां जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ ने कहा कि उस दुनिया में आप जाइएगा, नौकर चाकर वजीर सिपाही भेजे। बोला नहीं भेजे। बोला ये मखमल पे सो रहे हैं आप, पलंग पे सोए हैं, वहां पलंग भेजे। बोला नहीं भेजे। तो फिर इस बेवकूफ ने कहा कि यहाँ महल में सो रहे हैं आप, वहां महल बनाए, वहां घर बनाए, जहां जिस घर में जाके रहिएगा लौटकर तो आना नहीं है, तो वहीं रहिएगा, तो महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हम महल भी नहीं बनाए, हम घर भी नहीं बनाए। तो वो बेवकूफ अपने गले से हीरे का हार खोला और उस बादशाह के गले में पहना दिया कि हमसे बड़का बेवकूफ तो आप। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो हम हैं कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की हम तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रह के उस दुनिया में हम घर नहीं बना सके, इस महल में रह के हम वहाँ के महल की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए मेरे नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाई, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो आप लोगों ने हाथ उठाया है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये काम, ये अमल अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से कीजिएगा, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इसके साथ ही साथ हशर के मैदान में अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा कर, अल्लाह ने जो जन्नत में आलीशान महल का देने का वादा किया है, अल्लाह आलीशान महल अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, बहुत तेजी के साथ मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, है कोई ऐसा पहला कोई मर्द मुजाहिद, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? 10 दुआ करेंगे। मैंने पहले कहा था, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला? इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जन्नत में तेरा जो मकान बनाएगा,
हश्र के मैदान में अल्लाह वो चाबी तेरे हाथों में देकर उस मकान के अंदर में अल्लाह, उस महल के अंदर में अल्लाह दाखिल फरमा देगा। है कोई मुखिया जी, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर साहब, है कोई वजीर, है कोई मास्टर साहब, है कोई डॉक्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई वकील, है कोई काश्तकार, है कोई किसान, है कोई मर्द मुजाहिद। 10,000 रुपए का सवाल है। हम आपसे आपकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, सोने चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। ये नौजवान आया माशाल्लाह, वाह 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 वाह, ये पहला नौजवान आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 5,000 बोले, 5,000, लेकिन मोहम्मद अजीम जोकलन का रहने 10,000 रुपए देने वाला माशाल्लाह। भाई पहला ये नौजवान तैयार हुआ है मोहम्मद अजीम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी तैयार है मेरे भाई। एक बात याद रखना, ये पैसा तो यहीं रह जाएगा मेरे भाई, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये सोना चांदी यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट कर चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर के आए थे तुम, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा नौजवान भी आ गया माशाल्लाह। मुझे भाई लगता है 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। साहब सिमरापाल वाले 5,000 माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। ये देखिए एक भाई और आ गया, ये देखिए ये भी आ गए। क्यों क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। मोहम्मद कुर्बान के बाद के नाम से 500 रुपया अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, अल्लाह ने 3 को चुना है चौथा कोई अल्लाह का शेर। 10,000 रुपए का मुझे सवाल है, 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, अल्लाह चुन लेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो ठीक वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो देने को तैयार हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा ठीक वो बंदा दे देगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान 500 रुपया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे इस भाई के ताउन को देने को कबूल अता फरमाए। ये देखिए हमारे भाई आ गए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। भाई 10,000 वाला, 10,000 वाला भाई चौथा कोई आदमी, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद माशाल्लाह, कोई मर्द मुजाहिद है मेरे भाई 10,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। तो भाई 4 आदमी, अभी 4 आदमी, 3 आदमी हुए माशाल्लाह, 3 आदमी हुए मेरे भाई। मुझे चौथा आदमी चाहिए था, 2 आदमी और चाहिए था मेरे भाई। 10,000 रुपए का सवाल है। कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई पार्षद जी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई बड़ा बाबू हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। देखिए एक नौजवान और आया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई है नौजवान भाई 10,000 लेने वाला माशाल्लाह। 10,000 वाला, 10,000 वाला भाई कम से कम 5 आदमी तैयार हो मेरे भाई। 10,000 वाला अभी तो अल्लाह ने 3 को चुना है, 2 आदमी की तभी कमी है इंशाल्लाह, 2 आदमी की कमी है इंशाल्लाह। अब मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, देखिएगा किसी न किसी को अल्लाह खड़ा करवा देगा मेरे भाई। तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में महल बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें मुसीबत से बचा लेगा, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई मेरा भाई है भाई? इतना बड़ा मजमा है
माशाअल्लाह कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो मैंने अपने बंदे को माल दिया है, दौलत दिया है, आज मेरे घर बनाने की बारी है, ये खामोश बैठा हुआ है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अल्लाह कभी कभी आजमाता भी है। माशाअल्लाह ये देखिए एक नौजवान आया, माशाअल्लाह भाई 10,000 वाला चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 10,000 वाले चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 5 आदमी 10,000 वाला चाहिए। अल्लाह ने 3 को चुना है, 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक है। चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह। एक नौजवान आ रहा है, ये देखिए आ रहा, आने का रास्ता दे दिए। कहाँ गया भाई? अच्छा आएगा इंशाल्लाह, वो इधर से घूम के आएंगे, रास्ता भी इधर नहीं है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे है मेरा भाई, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। है कोई नौजवान है भाई? भाई इतना बड़ा मजमा है, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाओगे, ऐसा नहीं कि चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तिजारत में नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। वो अल्लाह जिसका घर बनाओगे वो अल्लाह रुका हुआ काम को चला देगा। वो अल्लाह